बेताल जोर से हंसा और बोला, विक्रम, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमने स्वयं अपने लिए एक और परीक्षा बुला ली है? समय में उलझा हुआ एक दूसरा राजा। अचानक विक्रमादित्य को महसूस हुआ कि वे किसी और स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके सामने एक महल था, लेकिन यह महल कोई साधारण महल नहीं था। यह अधूरा लग रहा था, जैसे कोई इसे पूरा करना भूल गया हो। वहां एक सिंहासन पर एक और राजा बैठा था, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से कांप रहा था। उसके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे, कभी क्रोध, कभी शांति, कभी डर, कभी प्रसन्नता। बेताल फिर से हवा में प्रकट हुआ और बोला, विक्रम, यह राजा तुम्हारी ही तरह था, एक सत्य का खोजी, लेकिन इसने एक गलती कर दी। इसने समय के नियमों को तोड़ने की कोशिश की और अब यह अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच फंसा हुआ है। यह राजा मर नहीं सकता, लेकिन यह जी भी नहीं सकता। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, यदि यह राजा किसी श्राप में फंसा है तो मैं इसे मुक्त करूंगा। बेताल हंसा, अरे, यह श्राप नहीं, बल्कि इसके स्वयं के कर्मों का परिणाम है। इसे मुक्त करने के लिए तुम्हें खुद समय में यात्रा करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा विक्रमादित्य के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी समय में यात्रा करना। समय के जाल में फंसे राजा की रहस्यमयी गाथा। राजा विक्रमादित्य उस अधूरे महल में खड़े थे, जहां समय का प्रवाह असामान्य था। सामने बैठे राजा का चेहरा लगातार बदल रहा था, एक पल क्रोधित, अगले ही पल शांत, फिर भयभीत और फिर हंसता हुआ। बेताल हवा में तैरता हुआ बोला, विक्रम, यह वही राजा चंद्रसेन है जिसे तुमने अपनी पिछली पहेली में सुना था, लेकिन यह अब केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि समय के चक्र में फंसा हुआ एक जीवित रहस्य है। यदि इसे बचाना है तो तुम्हें समय के नियमों को चुनौती देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? राजा विक्रमादित्य ने तलवार म्यान में रखी और गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि यह राजा अपने कर्मों की वजह से इस स्थिति में है तो इसे न्याय मिलना चाहिए। मैं सत्य की खोज के लिए किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। बेताल जोर से हंसा। बहुत बढ़िया विक्रम,